So, hello, my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. And since we are discussing the chapter number 1, which is relations and functions, और रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और फंक्शन का डिटेल अभी चल रहा है ना? 5 लेक्चर टोटल हो चुका है. दिस इज़ लेक्चर नंबर 6. ठीक है सर. अब हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना? टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टाइप्स हैं फंक्शंस. आइए सर देख लेते हैं ये भी. तो बेटा सबसे पहला है वन फंक्शन. वन फंक्शन, और वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर कहीं इंजेक्टिव फंक्शन यदि आपको लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या समझना है सर? इसका मतलब समझना है वन फंक्शन. ठीक है सर. ये होता है क्या बेटा? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेट टू बी वन is said to be one function or injective function if each element of set A, ध्यान से समझना, अभी समझाएंगे भी. if each element of set A has unique and distinct image in set B. सर समझ नहीं आया, समझाइए सर. ठीक है सर. देखो बेटा, एक सेट A है और एक सेट B है, और हम बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में A से B में एक फंक्शन f डिफाइंड है. मान लेते हैं A में 4 एलिमेंट है ABCD और B में 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. और ऐसा है कि A का इमेज कहाँ है सर? 3 है. B का इमेज क्या है सर? सर 5 है. C का इमेज क्या है सर? सर 1 है. C का इमेज सर 1 है. सर D का इमेज सर 4 है. हम क्या देखें? हम ऑब्जर्व किए सर कि फंक्शन जो A से B में डिफाइन है, ये जो फंक्शन सेट A से सेट B में डिफाइंड है, ये कैसे डिफाइंड है सर? फंक्शन में क्या क्या आएगा सर? आएगा एलिमेंट A का इमेज 3, सर B का इमेज 5, C का इमेज 1 एंड सर D का इमेज 4. यही 4 एलिमेंट इस फंक्शन में आएंगे. करेक्ट सर. तो वन कैसे हुआ सर? बेटा वन या इंजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज. मतलब यूनिक का मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब अलग अलग. मतलब ए देखो 3 है तो B का इमेज है 5, C का इमेज है 1, सबका अलग अलग है. D का इमेज है 4 और एक एक इमेज ही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे वन फंक्शन सर. ये तो सर ऐसे हो गया. मैथमेटिकली क्या समझेंगे? देखो बेटा, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? फर्स्ट पॉइंट, इफ x1 इक्वल टू x2 है एंड, या वेयर लिखो, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर है, देन तो क्या होगा सर? फंक्शन ये सब दोनों वैल्यू पे इक्वल, फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि f(x) जो फंक्शन है वो वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन. बात समझ में आया? अरे आया कि नहीं भाई? यस सर. फॉर एग्जाम्पल देखिए,
एफ एक्स इक्वल टू 3x+7, ये एक फंक्शन है। अब हमको चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट x1 इक्वल टू x2, दो रियल वैल्यू है ना, x1 और x2 क्या है सर, रियल नंबर है, x1 और x2 क्या है सर, रियल नंबर है, इसलिए f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, ये सर आ गया 3x1+7, और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी सर, 3x2+7, यस सर। अब हम करते क्या है कि सर x1 इक्वल टू x2 गिवन था, x1 इक्वल टू x2 गिवन था, यस। देखिए सर हम सपोज किए थे, तो लिखते हैं x1 इक्वल टू x2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, और सर दोनों साइड यदि 7 ऐड कर दे तो 3x1+7 इज इक्वल टू 3x2+7। क्या इसको हम fx1 बोले हैं और इसको fx2 बोले हैं, यस सर, ये हो गया सर fx1 की वैल्यू और ये fx2 की वैल्यू हो गई। देखो बेटा हम इससे स्टार्ट किए थे और पहुंच गए इस पे, यानी देयरफॉर क्या कमेंट करेंगे कि सर fx जो अपना फंक्शन था इज़ एन 1 फंक्शन या फिर इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन। बात समझ में आई बालक? अरे आया कि नहीं? 100% आया कि थोड़ा थोड़ा आया? 100%, वेरी गुड, समझ में आया। सर दूसरा, सर इफ़ यदि बेटा ऐसा आपके पास सपोज आपने कर लिया है, तो x1 इक्वल टू x2 यदि आपने प्रूफ कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई fx इज 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। बात समझे? यस सर, एग्जाम्पल से समझाइए तो ज़्यादा समझ में आता है सर। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है 7x+15 fx इक्वल टू, ठीक है, ठीक है सर। अब हमको क्या सपोज करना होगा कि लेट fx1 इक्वल टू fx2। यदि हम ऐसा सपोज किए हैं तो ये क्या हो गया सर, 7x1+15 इज इक्वल टू 7x2+15। ये सर 15 से 15 चला गया, तो यानी ये हो गया 7x1 इक्वल टू 7x2। सर ये 7 से 7 चला गया, यानी सर x1 इक्वल टू x2। तो देखो हम स्टार्ट किए थे इससे fx1 इक्वल टू fx2 और पहुंच गए x1 इक्वल टू x2 पे, तो क्या इम्प्लाई करता है, देयरफॉर fx जो फंक्शन है इज एन 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बालक? हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट बेटा नोट डाउन करके लिख लीजिए। क्या सर? बेटा नोट डाउन करके लिख लो, फंक्शन शुड बी 1 यदि उसको 1 या फिर इंजेक्टिव होना है तो क्या होना पड़ेगा, इफ f शुड बी, मतलब if the function should be either strictly increasing function or strictly decreasing function। ये बहुत सर समझ नहीं आया, समझाइए। यस बेटा ध्यान से समझो, एग्जाम्पल से ही तो तुम समझते हो, इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सर कब बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कब बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आप समझाइए पहले। ठीक है, तो पहले ये इसी को समझा देते हैं। देखो यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और आपने एफ डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज एफ डैश एक्स, यदि आपने फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई,
इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव को लिखते हैं ग्रेटर देन 0। तो हम इससे बोलते हैं कि जो अपना y था, f(x) कैसा था, y का मतलब क्या है, f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। और इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ओके सर। और सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बेटा यदि y इक्वल टू f(x) है और आपने f' फाइंड आउट किया और ये निगेटिव नंबर आ गया यानी लेस देन 0 आ गया, तो इसको कहते हैं कि f(x) जो y है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) इज 1 और इंजेक्टिव। समझ में आया, 100% आया। सर एग्जाम्पल दीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बेटा एग्जाम्पल, जैसे f(x) की वैल्यू गिवन है 2x + 3, तो यदि हम f' फाइंड आउट करेंगे, हमको चेक करना है कि 1 है, तो f' फाइंड आउट करेंगे तो 2 आया। 2 मतलब पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, यानी सर f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी इसका मतलब क्या हो गया सर, f(x) जो है 1 फंक्शन है, बात समझे, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अरे बात समझे कि नहीं, यस सर। बेटा दूसरा एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू 8 - 3x है, y का मतलब f(x) होता है, तो f' की वैल्यू क्या आ गई सर, -3 आ गया। तो यानी क्या सोचेंगे कि f(x) सर निगेटिव नंबर है, मतलब लेस देन 0, क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या कहते हैं सर, यानी f(x) क्या है, 1 या फिर इंजेक्टिव। बात समझे कि नहीं। अरे किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है सर, मैथमेटिकली समझ गए, हाँ मैथमेटिकली समझ में आया, पक्का, ये ध्यान रखना बेटा, नोट डाउन कर ले। ये समझ में आया मैथमेटिकली, ये समझ में आया। अब देखो ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे सोचेंगे कि ये 1 फंक्शन है, ध्यान से समझिए। यदि ये ग्राफ ऐसे गिवन है, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है सर, ये है y इक्वल टू f(x), ये है x और ये है y, ये है ओरिजिन। तो हमको क्या करना है सर, हमको फाइंड आउट करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। इफ हॉरिजॉन्टल लाइन अपने ग्राफ को बस एक जगह कट करता है, तो हम बोलेंगे क्या, ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है। बट सर यदि अपना ग्राफ ऐसा रहा, कैसा सर, ये सर x, ये सर y और ये सर ओरिजिन, तो इसमें भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर मैंने क्या ऑब्जर्व किया
कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 फंक्शन नहीं है, नॉट एन 1 फंक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसको बोलते क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको ये भी बताता है कि 1 फंक्शन है कि नहीं। ग्राफिकली भी समझ गए? कोई दिक्कत किसी को बालक? है तो बता दो। नो सर। अब समझते हैं कि 1 फंक्शन हो कितने सकते हैं। नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो बेटा ध्यान रखना, इफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए है m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b है n, देन नंबर ऑफ 1 और इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज इक्वल टू कितना होगा सर? तो फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है? फ्रॉम सेट A टू सेट B। कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन होंगे? ध्यान से देखिए। तो सर ये डिपेंड करेगा किस पे? तो देखो अभी क्या है, A है सेट और ये B है। थोड़ा सा समझना, यहाँ से यहाँ क्या डिफाइंड है? एक फंक्शन f डिफाइंड है सर। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सर? m। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सर? n। तो इफ n की वैल्यू छोटा हो जाए, इफ n इज स्मॉलर देन m, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन 0 होगा, याद रखना। और इफ n की वैल्यू m से बड़ा हो जाए, देन ये जो है इससे बड़ा हो जाए, देन क्या हो गया सर? तो हम करेंगे बेटा NPM, ठीक है सर। इक्वल टू होगा तो बेटा NPM ही रहेगा सर। NPM क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा ऐसा सिंबल, इसको अरेंजमेंट कहते हैं सर। हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि NPM का फॉर्मूला क्या होता है? NPM इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। यही होता है बेटा NPM। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? NPM का। ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा बेटा, समझे? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, ये ध्यान रखना है। तो सर एग्जाम्पल से समझाइए तब ज़्यादा समझ में आता है हम लोग को। अच्छा बेटा देखो एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट A है 3 और कार्डिनलिटी ऑफ सेट B है 10 और एक फंक्शन है f1 जो डिफाइन है A से B और एक फंक्शन है f2 जो डिफाइंड है B से। अब दोनों के केस में पूछ रहा है नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन फॉर f1 फंक्शन इज इक्वल टू, तो हम देखिए क्या इसमें है 3 और इसमें 10, यानी यहाँ से यहाँ डिफाइंड है तो यानी इसमें होगा। क्यों? क्योंकि सर 10 ग्रेटर है। क्या होगा देखो ध्यान से, NPM ये है 3 और ये है 10, NPM यानी 10p3। क्या है? 10p3। इसमें 3 था इसमें 10 था, 10p3। अब इसकी वैल्यू सर इसकी वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन
10 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी सर 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो सर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आया कितना 720। 720 1 फंक्शन हो सकता है, बट सर नंबर ऑफ 1 फंक्शन फॉर F2 इज इक्वल टू, सर F2 क्या है कि B से है, ये इधर 10 है उधर 3, ये छोटा नंबर है सर, इसलिए नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या हो जाएगा सर, सीधे लिख देंगे 0। क्यों सर, देखिए ना यहाँ, यदि n की वैल्यू छोटी हो जाती है m से, है ना, देखो छोटी हो जाती है, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन 0 हो जाता है। बात समझे? यस सर, बात समझ में आ गई। तो बेटा 1 फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके, ध्यान से देखिए, 1 फंक्शन के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, बार बार पढ़ो बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो हमको आप बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।